अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं दारिया दानिश आपके लिए लेकर आई हूँ फिर से एक नई वीडियो। जैसा कि हम अपना चैप्टर 9 शुरू कर चुके थे और जीन पियाजे थ्योरी पे पढ़ चुके थे, तो हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं वाइगॉट्स की थ्योरी। ठीक है, जिनकी थ्योरी को सोशियो कल्चर थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो सोशियो कल्चर से आप क्या समझते हो कि सोशली बहुत ज़्यादा चीज़ों को उन्होंने अप्रिशिएट किया। जैसे कि जीन पियाजे ने हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट दोनों का ही स्पेसिफिक रोल बताया है कि दोनों का स्पेसिफिक रोल होता है एक ह्यूमन की, एक इंडिविजुअल की लाइफ में। लेकिन वाइगॉट्स्की ने क्या बताया है कि ह्यूमन का जो सबसे ज़्यादा अहम रोल होता है वो इन्वायरमेंट का होता है ना। अपना अपना एक पर्सपेक्टिव दोनों ने ही दिया है। तो जीन पियाजे का क्या था, हेरिडिटी एनवायरमेंट इनटू हेरिडिटी एनवायरमेंट। लेकिन वाइगॉट्स क्या है कि सिर्फ सोशो है। ठीक है, सोशल है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द सोशो कल्चर परस्पेक्टिव और साइको सोशल ग्रोथ इज गाइडेड बाय पीपल इन आर लिव्स who are in mentor type roles such as parents, teacher and facilitator। तो हमारी जो सोशल चीज़ में क्या किन किन का रोल होता है बिल्कुल हम समझ सकते हैं। ठीक है, हमारे आसपास के लोगों का ही होगा, चाहे पेरेंट्स की शक्ल में हो, टीचर्स की शक्ल में हो, फैसिलिटेटर की शक्ल में हो, वो फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, और आपके केयर गिवर्स भी हो सकते हैं। ठीक बताया। तो आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर। तो देखिए, इन्होंने हमारे की प्रिंसिपल्स दे रखे हैं। सॉरी, मैं थोड़ा ऊपर कर देती हूँ ताकि आप लोगों को सही से नजर आए। यस, चलिए, कोई नहीं, इतना ही समझ लीजिए कि प्रिंसिपल्स इन्होंने दिए थे। तो इन्होंने सोशो कल्चर थ्योरी में इन्होंने जो की प्रिंसिपल्स दिए थे, उन्होंने सोशल इंटरेक्शन पे दिए थे, लैंग्वेज के बेसिस पे दिए थे और कल्चर। ठीक है, तो ये तीन ही चीज़ें हमारी बहुत क्या होती हैं, इम्पैक्ट डालती है हमारे सोशल चीज़ों पर। ठीक है, अगर आप इंट्रोवर्ट हैं और एक्सट्रोवर्ट नहीं हैं, इंट्रोवर्ट मतलब कि बहुत ज़्यादा शाय है, ठीक है, ज़्यादा खुल के बात नहीं कर सकते, एक तरीके से तो लोग हंसते भी नहीं है, मैंने देखा है। ठीक है, तो वो इंट्रोवर्ट होते हैं। और एक्सट्रोवर्ट जो मतलब बिंदास रहते हैं एक तरीके से, कि उन्हें नहीं इतना सिचुएशन देखना आती कि सीरियस है कि नहीं, पर वो अपना खुल के रहते हैं, है ना, खुल के हंसना, खुल के बात करना, लोगों से इंट्रैक्शन उसकी बहुत अच्छी होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छी पर्सनैलिटी होती है वो एम्बीवर्ट होती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो लोग अपना बिहेवियर, अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करते हैं। और ये अच्छी बात है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि ये तो बड़ा वैसा यार, ये यहाँ पर अभी ऐसा था, यहाँ पर, तो वो अच्छी पर्सनैलिटी है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने आप को ढालना, इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट थिंग टू डू। ओके, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो ये वाली चीज़ें हम सभी को अपनानी चाहिए। जैसे मैं भी एक्सट्रोवर्ट हूँ थोड़ी सी, लेकिन ये एम्प्टीवर्ट सबसे अच्छी पर्सनैलिटी मानी जाती है। वैसे बहुत तरह की पर्सनैलिटी होती है, लेकिन हम तीन को ज़्यादातर कंसीडर करते हैं। ओके, तो अपनी थ्योरी पे वापस आ जाते हैं। तो सोसाइटी में जो भी हमारा, जैसे कि सोसाइटी है, ठीक है, सोसाइटी में जिस तरीके की लैंग्वेज यूज़ होती है, जिस तरीके का कल्चर है हमारा, ठीक है, रिलीजन है एक तरीके से, तो हम क्या होंगे, उसी में ढलेंगे, है ना। अगर मेरा मोमेडन वाला है, तो मैं अपने आसपास के माहौल को देख रही हूँ ना कि मुझे किस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए, किस तरीके से बात करनी चाहिए, किस तरीके से उठना चाहिए, कितनी बाहर रहना चाहिए, कितना अंदर घर में रहना चाहिए, है ना। तो वो सारी चीज़ मैं कर रही हूँ। तो क्या है कि मेरा जो सोशल इंट्रैक्शन है, जो मेरी सोसाइटी है, वो मेरे पर क्या डाल रही है, प्रभाव डाल रही है अपने लैंग्वेज का, अपने कल्चर का और अपने जो भी थिंकिंग वगैरह है उसका। ओके, तो इन्होंने की प्रिंसिपल अपनी सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज पर दिए हैं, जो कि आप खुद भी लिख सकते हो, एग्जाम्पल्स अपने भी दे सकते हो। ओके, अब इनके सेंट्रल कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स। अब ये इनमें क्या हो जाता है ना कि एक तरीके से गिफ्टेड बच्चा आ जाता है कि मोर नॉलेजेबल अदर्स, मतलब आप समझ ही रहे हो, ठीक है, गिफ्टेड बच्चा कि भाई फर से अपनी चीज़ें याद कर लेना, है ना। जैसे कि एक एवरेज बच्चे से जल्दी चीज़ें कैच कर लेना, है ना। जैसे कि मैं अभी जैसे कि बोल ही रही हूँ, तो कोई सबका अपना अपना अलग है। ठीक है, कोई लिखकर समझता है, कोई बोलकर, कोई सुनकर। तो जैसे ही मैं एग्जाम्पल देने ही जा रही हूँ, लेकिन वो समझ गया कि मैम अब क्या देने जा रही हैं, तो इट्स अ मोर नॉलेजेबल पर्सन। और इट कैन बी अ कंप्यूटर ऑल्सो। ठीक है, जैसे कि अब AI भी बोल रहे हैं ना, हम यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि अब AI बोल रहे हैं कि बहुत जल्दी समझ जाता है ना। हम कोई भी चीज़ सर्चिंग में डालते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारे क्या करता है, फटाफट हमारे सर्चिंग लाने शुरू कर देता है कि ये भी वीडियो, ये भी वीडियो, ये भी वीडियो, ये भी चीज़ हो सकती है, वो भी चीज़ हो सकती है ना। तो इट कैन बी अ कंप्यूटर ऑल्सो। मोर नॉलेजेबल अदर्स में यही आएगा कि एक तो गिफ्टेड बच्चा आप लिख सकते हो और कंप्यूटर भी लिख सकते हो, AI भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप। ठीक है, अब ZPD पे आ जाते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो दिस इज एन एसेंशियल कॉन्सेप्ट दैट रिलेट्स टू द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ चाइल्ड कैन अचीव इंडिपेंडेंटली एंड व्हाट अ चाइल्ड कैन अचीव विद गाइडेंस एंड इंकरेजमेंट फ्रॉम अ स्किल पार्टनर और पेरेंट्स, टीचर, फैसिलिटेटर, फ्रेंड्स, कुछ भी हो सकते हैं। ओके,
तो ZPD में सबसे पहले जो सर्कल यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले दे रखा है, तो यहाँ पर जो आएगा हमारा चाइल्ड आ जाएगा, ठीक है, कि वो कितनी चीज़ें कर सकता है अकेले और कितनी चीज़ें कर सकता है दूसरों के बिहाफ पर, ओके, कि वो कर भी सकता है कि नहीं कर सकता है, सिर्फ इसमें इतना आएगा करंट डेवलपमेंट में। ओके, पोटेंशियल डेवलपमेंट में ये आ जाएगा कि वो उसमें क्या हो रहा है, उसका ग्रोथ और लर्निंग होती है बाय हिज पेरेंट्स, सिबलिंग्स और अदर्स, है ना। ही शी टेक अ बिट ऑफ हेल्प टू लर्नर्स थिंक, मतलब कि एक तरीके से जब मैं साइकिल चलाना शुरू करती हूँ, ठीक है, जैसे मुझे साइकिल चलानी नहीं आती और मैं साइकिल चलाना शुरू कर रही हूँ, तो मेरे पेरेंट्स का क्या होगा, वो मुझे बताएंगे, गाइड करेंगे, तो गाइड तो कर रहे हैं मेरी साइकिल को पकड़े आगे पीछे से कि बेटा ऐसे संभाल के चलाना है, इतना बैलेंस करना है, दोनों पे इक्वल बैलेंस रहना चाहिए, ठीक है, पैडल को कितना तेज़ ले जाओगे, कितना हल्के, है ना। तो ये सब बता रखा है कि मेरी हैंडल सीधी रहनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, वरना गिरने का डर है। तो ये क्या हो रहा है, मेरी लर्निंग भी हो रही है ना, मैं समझ रही हूँ, सीख रही हूँ, मेरी ग्रोथ भी हो रही है, ठीक है, मेरे को समझ में आ रहा है, मैं चीज़ों को कैच कर रही हूँ और फिर उसको अपने एक्सपीरियंस में ले रही हूँ और फिर अप्लाई भी कर रही हूँ। तो मेरी लर्निंग और ग्रोथ दोनों हो रही है बाय माई पेरेंट्स, बाय माई चिल्ड्रन, सॉरी फैसिलिटेटर, टीचर, कोई भी हो सकता है ना। तो इसमें क्या है, किसी न किसी की उसको ज़रूरत पड़ रही है और उसकी क्या हो रही है, लर्निंग एंड ग्रोथ हो रही है। अब देखिए सबसे जो हमारा आगे वाला लेवल है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि चाइल्ड को साइकिल चलानी आ गई, जैसे कि मेरे को साइकिल चलानी आ गई है, ठीक है, तो ये क्या होगा कि मैं खुद से कर पा रही हूँ, तो ये ZPD लेवल पर आ जाएगा, ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब उसे किसी की ज़रूरत नहीं है, अब वो अपनी साइकिल खुद चला सकती है, फिर कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, ठीक है, ड्राइंग वगैरह हो गई, ठीक है, कि मेरे को पता है भाई कौन सा कलर किस में होता है, कि स्काई कौन से कलर का होता है, तो मैं स्काई बना के उसमें कलर कर सकती हूँ, ठीक है, हाउस कौन कौन से कलर के होते हैं, गॉड कौन से कलर के होते हैं, तो वो मेरा डेवलपमेंट हो चुका है ना, लर्निंग मेरी ग्रोथ हो चुकी है, मेरे को समझ में आ गया, मैं इतनी कैपेबल हूँ कि मैं अपनी काम खुद कर सकती हूँ। ओके, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है, आप अपने घर का एग्जाम्पल ले सकते हो, अपने फ्रेंड्स का एग्जाम्पल ले सकते हो, तो आप अपने भी एग्जाम्पल शेयर करा करिए, है ना। अभी से ही आप जैसे खुल जाते हैं ना, अभी लिखते लिखते जैसे कि आप एग्जाम्पल लिखने तो आप खुल रहे हैं, है ना, आपकी अंदर की चीज़ें बाहर निकल रही हैं, तो वो अच्छी चीज़ है। अब स्केप फोल्डिंग में आ जाते हैं। स्केप फोल्डिंग में क्या होता है कि स्केप फोल्डिंग इज द टेम्पररी हेल्प प्रोवाइड टू द चिल्ड्रन, लर्नर्स एंड स्टूडेंट, मतलब कि एक टेम्पररी हेल्प मिलती है लोगों से, ठीक है, अपने आप को ठीक करने के लिए। अभी एक तरीके से पोटेंशियल डेवलपमेंट वाले में ही आ जाते हैं हम कि स्केप फोल्डिंग इज द टेम्पररी स्ट्रक्चर मेड एंड वुडन प्लांक्स एंड द मेटल पोल्स to support the workmen in constructing, maintaining and repairing a building। एक तरीके से दूसरों की मदद से ही हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को, एक तरीके टेम्परेरी ही तो हेल्प थी ना मेरी, जो मेरे पेरेंट्स ने मेरी साइकिल में मदद करी, मेरे पापा ने मदद करी, मेरी मम्मा ने मदद करी, ठीक है, तो एक टेम्परेरी हेल्प थी वो। ऐसा तो नहीं है कि वो हमेशा ही बोलते हैं कि बेटा मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, मैं तुम्हारी साइकिल पकड़ के रखूँगा जब तक तुम हमेशा रखूँगा, चाहे तुम सीख भी जाओ, ऐसा थोड़ी ना था। वो टेम्परेरी तो हेल्प थी कि मेरे पापा ने मेरी मदद करी भाई साइकिल सिखाने में, अब फिर मैं बाद में क्या हुआ कि मैं चलाना सीख गई, तो एक टेम्परेरी ही हेल्प है, ठीक है। आप इसमें और भी एग्जाम्पल अपनी तरफ से ऐड कर लीजिएगा। ओके, तो स्केप फोल्डिंग का बस इतना ही है। अब देखिए हम दूसरी थ्योरी पे आ जाते हैं, इसी में मैं निपटा देती हूँ, मोरल डेवलपमेंट कॉलिंग बर्स थ्योरी, ठीक है। तो इन्होंने मोरल डेवलपमेंट पे काम किया है। मोरल डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं? मोरल डेवलपमेंट ये है कि भाई दूसरों, एक तरीके से एहसासहीन होना, है ना, जैसे कि गुड हो गया, बैड थिंग्स हो गई, है ना, एम्पैथी हो गई, आपकी सिंपैथी हो गई लोगों को लेकर, तो ये क्या होता है, मोरल डेवलपमेंट है। लव, केयर, शेयर करते हो ना आप, शेयरिंग करते हो, शेयरिंग क्या है, मोरल डेवलपमेंट है ना। हम कराते हैं बच्चों को कि भैया अपनी चीज़ें शेयर करनी चाहिए, मेरी नीड्स हैं, तो वो जल्दी, तो एक तरीके से होता है बच्चों में कि नहीं देते अपनी चीज़ें, उन्हें लगता है कि ये ना ये कुछ कर देंगे या ये लेके भाग जाएंगे, है ना, क्योंकि वो लोग इतने हैप्पी के, लेकिन इतना दिमाग उनके पास होता है कि भाई मेरी चीज़ें नुकसान पहुँचा सकते हैं, है ना, तो क्या करते हैं वो लोग, छिपाते हैं। तो मैं कहती हूँ भाई शेयर करो, अच्छी बात होती है, तो अच्छी बात होना ये क्या होता है, मोरल डेवलपमेंट में आ जाता है, ठीक है। लोगों को देखकर, जैसे कि आपने किसी का एक्सीडेंट होते हुए देखा है, तो भाई आप अपना काम छोड़कर उसकी मदद कर रहे हो, तो इट्स अ मोरल डेवलपमेंट। आपके अंदर ऐसा इंसानियत बाकी है, आपके अंदर उसको लेकर चिंता है ना, तो इट्स अ मोरल डेवलपमेंट। तो कॉलिंग बेल्स ने अपने 3 स्टेजेस में बांट रखी हैं चीज़ें। तो सबसे पहले ये प्री कन्वेंशनल मोरालिटी है। अब इसमें क्या आता है, सबसे पहले ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन आ जाता है। इसमें एक तरीके से आप देख सकते हो, तो इसमें रूल्स एंड लॉज को फॉलो करना है, ठीक है। अगर आप उसे फॉलो नहीं करते हो तो आपको पनिशमेंट होगी, ठीक है। अगर आप चोरी करते हो, जैसे चोरी करना मना है, अगर आप किसी चोरी करते हो, जैसे हम जेब कतरा बोलते हैं अपनी भाषा में,
ठीक है, इजी लैंग्वेज में तो जेब कतरा है, तो भैया उसको पता है कि अगर मैं पकड़ा गया, मैं गलत काम कर रहा हूँ, ये रूल्स के खिलाफ है कि मैं किसी का भी सामान लूँ, ठीक है, चाहे वो सस्ता हो, चाहे महंगा हो, चाहे कैसा भी हो, ठीक है, अगर मैं चुरा रहा हूँ तो उसे ये पता है कि मेरे को क्या हो सकती है, जेल हो सकती है, पनिशमेंट मिल सकती है, जुर्माना भरना पड़ जाता है, मार भी पड़ जाती है लोगों को अक्सर, ठीक है। तो उसको पता है, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है, बिकॉज उसको भाई अपना पेट भरना है ना, उसको कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा है, उसको अपने बच्चों का पेट भरना है, तो वो चोरी कर रहा है। इसका मतलब ये है कि रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप नहीं करते हो फॉलो तो आपको क्या होगा, जेल हो सकती है या फिर आपको पनिशमेंट मिल सकती है ना, मारपीट जो भी हम कहते हैं। अब दूसरी स्टेज पे अगर आए इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज, तो इसमें यह है कि टिट फॉर टैट वाला चलता है, जैसी करोगे वैसी भरोगे, कर्मा सुना है ना आपने, वो है इसमें, ठीक है। ये होता है ना कि जैसे मेरा फ्रेंड है कि मैं जैसे अब छोटे बच्चों को ही देखना, वो टिट टू टैट चलते हैं एकदम, भैया अगर तुम मेरे को ये कुरकुरे खिलाओगे ना, तो मैं भी आपको, जब मैं चीज़ लूँगा तो मैं भी खिलाऊंगा। तो एक तरीके से ना बच्चों की जो ज़बान होती है वो होती है, बच्चे नहीं पलटते अपनी ज़बान से, आप ये बात या ध्यान में रखिएगा। बच्चे हमसे ज़्यादा समझदार और अक्लमंद और एक अच्छी चीज़ें फॉलो कर रहे होते हैं। अगर माँ बाप पे भी होता है, वैसे तो कुछ कुछ बच्चे मना भी कर देते हैं, जैसे माँ बाप पर भी होता है कि माँ बाप कैसे परवरिश कर रहे हैं, इससे ये भी पता चलता है ना। तो ये होता है कि आप मेरे को, जैसे कि एक मेरे पास कैंडी है और मेरी फ्रेंड के पास क्या है, आइसक्रीम, तो वो बोल रही है कि भाई मैं तेरे को कैंडी दे रही हूँ, मैं बोल रही हूँ उसे मैं कैंडी दे रही हूँ और तुम मेरे को आइसक्रीम खिलाना। तो एक तरीके से क्या हो गया, शेयरिंग भी हो गई, ठीक है, मॉरलिटी भी हमारी समझ में आ गई, और क्या हुआ, हमने टिट टू टैट वाला भी चीज़ चला, ठीक है, कि आप जैसे मेरे को करोगे वैसे करूँगी। जैसे कि होता है ना कि मेरा दुश्मन है तो इसने मेरे साथ बुरा किया तो मैं भी करूँगा, तो टिट टू टैट वाली सिचुएशन है। ओके, अब दोनों आपको आई होप समझ में आई हो। अब हम कन्वेंशनल मोरालिटी पे चलते हैं। कन्वेंशनल मोरालिटी पे गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। अब इसमें क्या आता है, गुड बॉय गुड गर्ल का आता है, ठीक है। कम्युनिटी सोसाइटी अप्रिशिएट देम। अगर भैया तुम अच्छा करोगे तो क्या होगा, आपको कम्युनिटी और आपको सोसाइटी, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपके टीचर्स भी हो सकते हैं जो आपको अप्रिशिएट करेगा, है ना। तो बस इसमें यही है कि भैया अगर जैसा अच्छा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक तरीके से अप्रिसिएशन मिलेगी, आपको लोग अच्छा जानेंगे, अच्छा मानेंगे, है ना। सोसाइटी में हम मान सकते हैं, आपके क्लासरूम में भी मान सकते हैं, है ना। क्योंकि मैंने देखा भाई इतने ज़्यादा उसको कचरा फैला हुआ है, तो मैंने क्या करा, झाड़ू लगानी शुरू कर दी, अपनी अपनी गली की सफाई तो कर रही हूँ ना मैं, तो क्या होगा, मेरे को कम्युनिटी अप्रिशिएट करेगी, देखो बच्ची कितनी समझदार है कि अच्छा काम कर रही है। तो आपके अच्छा काम करने पर जो आपको अप्रिसिएशन मिलती है, ये क्या आ जाती है, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में आ जाती है। अब इसका सेकंड पार्ट देखें तो मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर। अब इसमें क्या होगा, एक तरीके से कि आपको पता है कि रूल्स और लॉज क्या हैं, ठीक है, और सोशल भी आपको क्या से चीज़ें करनी चाहिए, उन चीज़ों को मेंटेन करते हुए रहना चाहिए। तो क्या आएगा, इसमें क्या आ जाएगा, मेंटेनिंग चीज़ें आ जाएंगी कि आप रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको पता है तो आप उनको मेंटेन करके चल रहे हैं। जैसे कि मेरे को पता है कि भाई रेड लाइट है तो मेरे को गाड़ी आगे नहीं बढ़ानी है, तो आप क्या कर रहे हैं, एक तरीके से रूल्स को मेंटेन ही तो कर रहे हो ना, कि नहीं भैया अभी नहीं बढ़ानी है, अभी अभी मेरे को खतरा है। एक तरीके से जो रूल रेगुलेशन होते हैं वो आपके लिए होते हैं, तो आप मेंटेन करके चल रहे हो, है ना, कि मेरे को रेड लाइन क्रॉस नहीं वो रेड लाइट पे मेरे को आगे अपनी गाड़ी नहीं बढ़ानी है, ठीक। तो एक तरीके से आपने क्या करा, रूल्स एंड रेगुलेशंस को मेंटेन करा। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अब इसमें अगर हम आगे चलें तो सॉरी, हाँ पीछे था ना हमारा, कौन सा वाला था, पोस्ट कन्वेंशन मोरालिटी। ओके, पोस्ट कन्वेंशन मोरालिटी में हमारा ये आ जाएगा social contract and individual rights. Rules are should be needs according to the society or individual. It rules did not, if rule did not match, so it should be change. मतलब कि अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं जैसे सोसाइटी के लिए, ठीक है, लेकिन अगर वो मैच नहीं खा रहे हैं, ठीक है, तो हम उसे चेंज भी कर सकते हैं। अब एक तरीके से ये समझ लो कि जैसे कि मेरा जो वर्क है वो मेरा 11 o'clock तक होता है, लेकिन सोसाइटी ने क्या मान रखा है कि 9 o'clock तक क्या होगा, सब लोग अपनी कमरे में जाएंगे, क्योंकि जैसे कि एक बैरियर भी बना रखा होता है या फिर गेट भी बना रखे होते हैं बड़े बड़े कि बंद हो जाएगा भाई, ये सब बाहर जाना अलाउ नहीं है। तो क्या है भाई, मेरा तो वर्क है ना भाई, मेरी तो उससे कमाई है, मैं अपनी वर्क तो नहीं छोड़ सकती सोसाइटी के लिए, है ना, वरना मेरा कौन देखेगा, मेरा पेट कौन भरेगा। तो ये क्या होता है, अगर रूल्स मैच नहीं हो रहे हैं, रूल्स रेगुलेशंस अगर मैच नहीं हो रहे हैं, तो सोसाइटी को क्या कर देना चाहिए, उसे चेंज कर देनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल और कम्युनिटी, जो भी हो सकता है। ओके, अब देखते हैं स्टेज हमारी क्या है, 6th स्टेज है यूनिवर्सल प्रिंसिपल। अब यूनिवर्सल प्रिंसिपल में ना बहुत ही मिनिमम लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा, जो अपने आप को छोड़कर दूसरों को देखते हैं, है ना। अब एक तरीके से जो मैं वीडियो बना रही हूँ,
तो मेरा भी पर्पज़ यही तो है कि एक तरीके से मेरी वीडियो देखें और लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें। एक मैं अपना टिट टू टैट वाला भी तो देख रही हूँ ना कि भाई आप करो तो मैं, लेकिन ये टिट टू टैट नहीं होगा, क्योंकि अगर आप करोगे तभी मैं बनाऊंगी, ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन कहीं ना कहीं तो मैं अपना बेनिफिट देख रही हूँ, तो बिल्कुल भी बेनिफिट ना देखना, ठीक है, बिल्कुल भी अपने बारे में ना सोचना। इट्स कॉल्ड अ यूनिवर्सल प्रिंसिपल, ठीक है। पीपल गिव अदर ऑन फर्स्ट प्रायोरिटी रेदर देन ऑन सेल्फ, ठीक है। जैसे कि अब मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है, हो चुका है मेरा क्लियर, मैं सिलेक्ट हूँ, मेरी बहुत अच्छी सैलरी है, मैं जा रही हूँ। मैंने देखा कि मेरा मतलब फर्स्ट डे है और मुझे टाइम पर पहुँचना है। उन्होंने बोला कि भाई टाइम से मैं कोई भी वो नहीं करूँगा हर्ज, अगर आप टाइम से नहीं आओगे तो आपको निकाल दिया जाएगा या फिर आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, जो भी होगा, ठीक है। आपकी सैलरी भी कट सकती है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि भाई रोड पर एक आदमी मरा हुआ है, उसकी कोई मदद नहीं कर रहा है, तो उसने क्या करा, उसकी मदद करी, ठीक है, उसकी मदद करी, उसको हॉस्पिटल लेके गया। अपना देखा ही नहीं कि भाई मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को इतनी मुश्किल से नौकरी मिली है, मेरी सैलरी अच्छी है, मेरी नौकरी हाथ से ना चले जाए। उसने ये नहीं देखा, उसने क्या देखा कि दूसरे को देखा कि भाई दूसरा तकलीफ में है, उसको जल्दी से पहुंचाओ। तो आपकी मॉरलिटी दिखेगी इसमें, है ना, मॉरलिटी तो दिखेगी भाई, आपके अंदर एहसास तरीन, आप एहसास तरीन, आपके अंदर एहसास है दूसरे को लेकर। तो आपने क्या करा कि उसको हॉस्पिटल पहुँचाया रेदर देन तो अपनी जॉब बचाने के चक्कर में नहीं, ठीक है। तो यही होता है कि अपने आप को पीछे रखना, लोगों को आगे रखना। इट्स कॉल्ड अ यूनिवर्सल प्रिंसिपल। आई होप कि आपको ये सारी वीडियोस मेरी अच्छी लगी हों। अगर अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। आज मैंने हमने बता दिया, ठीक है। और बुरा मत माना करिए अगर मैं कुछ बात भी बोलूँ। और आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, मैं आपको खुश रखिए। और देखिए ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये बस आखिरी मेरी वीडियो है, ठीक है। जो इसका 10th चैप्टर है वो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, अगर आप इंसिस्ट करोगे तो बना दूंगी उस पर, ओके। लेकिन 10th चैप्टर से भी आते हैं वैसे क्वेश्चन, लेकिन इतने ज़्यादा अगर आप छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो, क्योंकि और भी क्वेश्चन जितने मैंने 9 वीडियोज़ बनाई है, अगर उससे अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपका बहुत ही अच्छा हो सकता है पेपर में, ओके। तो खुश रहिए, मिलते हैं अपनी दूसरी और वीडियोज़ में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।